हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने ट्री डेटा स्ट्रक्चर को। सो ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ठीक है। सो हायरार्की मीन्स लाइक दिस। ओके, जहां पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। ठीक है, ये लेवल 1, ये लेवल 2, ये लेवल 3। ठीक है। सो इट इज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर विच इज यूज टू रिप्रेजेंट एंड ऑर्गेनाइज डेटा। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक, तो जो ट्री होते हैं वो पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप में अपने डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इनका जो बेसिक यूज होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है फाइल या फिर फोल्डर स्ट्रक्चर में। अगर कोई विंडोज या फिर मैक यूजर या कोई भी अदर यूजर होगा, वहाँ पे जो फाइल के अंदर डिफरेंट फाइल्स होती हैं या फोल्डर के अंदर डिफरेंट फोल्डर होते हैं, वो सब इस ट्रीज पे बेस्ड होता है। ठीक है, बिहाइंड द सीन ये ट्रीज ही उस पर काम कर रहे होते हैं। नाउ जब हमारे पास अदर डेटा स्ट्रक्चर्स थे तो हमें ट्रीज की जरूरत क्यों पड़ी? अब ट्रीज की जरूरत इसलिए पड़ी, पहली बात तो यही कि ये हायरार्किकल है। दूसरी बात, ये फास्ट सर्चिंग और रिट्रीवल को अलाउ करते हैं। क्यों? अब जो ट्रीज हैं, इस ट्रीज के भी कई टाइप्स होते हैं, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। उन्हीं में से एक स्पेशल टाइप होता है बाइनरी सर्च ट्री। ठीक, जिससे सर्चिंग आपकी बहुत फास्ट हो जाती है। नॉर्मली जो भी सर्चिंग होती है वो बिग ऑफ एन टाइम यानी कि लीनियर में लीनियर सर्च होता है, लेकिन बाइनरी सर्च में ये बिग ऑफ लॉग एन हो जाता है, यानी कि रिड्यूस हो गया है ये। ठीक है, तो इससे हमारी सर्चिंग और रिट्रीवल जो डेटा का है वो फास्ट हो जाता है। इसी तरीके से सॉर्टिंग और सर्चिंग भी इसमें इजी हो जाती है। तो अब थोड़ा सा ट्रीज की टर्मिनोलॉजीज को भी समझते हैं। ठीक है, तो ट्रीज में जो सबसे पहला नोड जो होता है, इसे हम कहते हैं रूट। ठीक है, ये रूट होता है, रूट नोड सिंगल होता है ये। ठीक है, ये मल्टीपल नहीं हो सकते। नाउ इस रूट नोड को हम पेरेंट मानते हैं अभी के लिए। ठीक, तो जो भी हायरार्की में टॉप लेवल पे होगा वो पेरेंट होता है, और जो भी इसके नीचे आते जाएंगे ये चिल्ड्रन होते हैं। ठीक, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। तो ये है लेवल 1, ये है लेवल 2, ये है लेवल 3। ओके, सॉरी, ये लेवल 0, ये है लेवल 0, लेवल 1 एंड लेवल 2। तो ये पेरेंट लोड है, लेकिन ये चिल्ड्रन है इसके। ठीक है, इसी तरह ये भी चाइल्ड नोड है। नाउ इस पूरी हायरार्की में जो भी बॉटम मोस्ट नोड्स होते हैं, यानी कि ये और ये, इन्हें हम कहते हैं लीफ नोड्स। लीफ नोड्स। ठीक है, जो भी एकदम बॉटम मोस्ट नोड्स होते हैं। ठीक, नाउ अब इस ट्री में एक और टर्म एग्जिस्ट करती है, एजेस। नाउ एजेस कौन सी होंगी? ये, जिसके थ्रू पेरेंट और चाइल्ड नोड कनेक्टेड हैं, उन्हें हम कहते हैं एजेस। नाउ द लास्ट थिंग इज, इस ट्री के अंदर वेरियस अदर ट्रीज भी प्रेजेंट है। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं सब ट्रीज। तो सब ट्रीज कौन से होंगे? जस्ट लाइक ये एक सब ट्री हो गया, ये भी एक सब ट्री हो गया। ठीक है, तो आई होप इतने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। नाउ ये नोड, ये वाला और ये वाला नोड, ये सेम पेरेंट्स हैं, तो सेम पेरेंट के ये दो चिल्ड्रन हैं, तो ये क्या हुए आपस में? सिबलिंग्स, यानी कि भाई बहन। ठीक है, आई होप बेसिक टर्मिनोलॉजीज अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रीज की। सो ट्रीज के टाइप कितने होते हैं? ये होगा ट्रीज। नाउ बाइनरी ट्री और एक टर्नरी ट्री। ठीक है, बाइनरी ट्री में दो चाइल्ड नोड होते हैं, टर्नरी में 3 चाइल्ड नोड हो सकते हैं। ठीक है, ये एट मोस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। नाउ अब
इसमें भी आपके लिए बाइनरी ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टर्नरी ट्री हायर डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, ये हमारे मतलब का नहीं है। ठीक है, तो हम फोकस करते हैं अपने मेनली बाइनरी ट्री पे। ठीक है, तो अब देखते हैं बाइनरी ट्री एंड इसके वेरिएंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले बाइनरी ट्री, ये इंफॉर्मेशन आप कहीं नोट कर लीजिएगा। तो बाइनरी ट्री क्या होता है? एट मोस्ट टू चाइल्ड। ठीक है, दो चिल्ड्रन जिसके हो, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, आइदर 0, 1 और 2। ठीक है, इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो ये बाइनरी ट्री है। लेट सपोज ये आपके पास रूट है और ये इसके दो चाइल्ड हैं, तो अभी ये रूट है, उसके दो चाइल्ड है। ठीक है, तो ये बाइनरी ट्री है। सिमिलरली ये रूट है, ये इसके चिल्ड्रन है। ठीक है, तो ये पेरेंट है, ये इसके दो चिल्ड्रन है। नाउ अब ये भी एक पेरेंट है और इसका एक सिंगल चिल्ड्रन है, तो ये भी एक बाइनरी ट्री है। नाउ ये भी एक बाइनरी ट्री है। ठीक है, क्योंकि ये पेरेंट, इसके ये दो चिल्ड्रन, ये भी पेरेंट और इसके ये दो चिल्ड्रन, यानी कि लीफ नोड। ठीक है, तो लीफ नोड आइदर 0 हो जैसे कि इसमें है, इसका कोई लीफ नोड नहीं है, आइदर 1 हो यानी कि इसमें एक लीफ नोड है, या फिर दो लीफ नोड होने चाहिए जैसे कि इसमें गिवन है। तो ये थी हमारी बाइनरी ट्री होने की कंडीशन। ठीक, सो बाइनरी ट्री के साथ नाउ अब बात करते हैं फुल या फिर स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री की। इसकी क्या कंडीशन होती है? दैट ईदर 0 और 2 चिल्ड्रन। ठीक है, या तो 0 होंगे या फिर 2 ही होने चाहिए, और कोई भी कंडीशन अलाउ नहीं है। दैट इज ये रूट है, ये इसके दो लीफ नोड है, तो दो चिल्ड्रन है, ये फुल या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है। नाउ ये रूट है, ये नोड है, तो ये एक फुल या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। सिमिलरली ये भी एक फुल बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पेरेंट है, इसके पास दो नोड है, ये पेरेंट है, इसके पास दो नोड है, लेकिन इस पेरेंट के पास एक सिंगल चाइल्ड है जो कि इसे फुल या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री होने से रोक रहा है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। नाउ इसके अलावा एक और चीज आती है ACBT, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? जब भी हम कभी बाइनरी ट्री बनाते हैं और उसमें वैल्यूज इंसर्ट करनी होती हैं, तो हम हमेशा लेफ्ट टू राइट करते हैं, यानी कि पहले लेफ्ट नोड में इंसर्शन होगा, देन फिर राइट नोड में इंसर्शन होगा, और ये चीज लेवल वाइज लेवल होगी। जस्ट सपोज ये रूट नोड है, अब इस रूट नोड के बाद हमें कोई भी वैल्यू एंटर करनी है तो वो पहले इसके लेफ्ट नोड में जाएगी, देन इसके बाद इसके राइट नोड में जाएगी। ठीक, और लेवल लेवल सबसे पहले लेवल 0 में जाएगा, देन डेटा लेवल 1 में जाएगा। अब जब हम लेवल 2 पे आएंगे तब इस लेफ्ट वाले नोड का लेफ्ट चाइल्ड सबसे पहले इंसर्ट होगा, देन लेफ्ट नोड का राइट चाइल्ड इंसर्ट किया जाएगा। सिमिलरली देन राइट वाले नोड पे आया जाएगा एंड इसके फिर से लेफ्ट पहले फिलअप किया जाएगा एंड इसका राइट फिलअप किया जाएगा। ठीक है, ये हुई बाइनरी ट्री में इंसर्शन की बात। नाउ ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? इसी चीज को फॉलो करता है। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे बेस होता है। तो ये हमारा रूट नोड है। ठीक है, नाउ ये इसके चिल्ड्रन है। अब इसके पास हमारा राइट और लेफ्ट और इसके पास लेफ्ट है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ठीक है, क्योंकि इसके पास कंप्लीट होने के लिए सिर्फ एक ये राइट वाला चाइल्ड मिसिंग है। लेकिन ये एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस साइड में इसके पास इसका लेफ्ट चाइल्ड मौजूद ही नहीं है, इसके पास सिर्फ इसका राइट चाइल्ड प्रेजेंट था या फिर राइट लीफ नोड प्रेजेंट था, जिसकी वजह से ये एक ACBT नहीं है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर
हो गई। नाउ लास्ट थिंग जो बचती है वो क्या है यहाँ पे? वो क्या है यहाँ पे? कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? जिसमें कोई भी होल ना हो, ठीक है, यानी कि कोई भी मिस्टेक प्रेजेंट ना हो। लेट्स सपोज रूट चाइल्ड चाइल्ड, ठीक। तो ये इसका एक कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाता है, ठीक, जिसके हर लेवल पे एग्जैक्ट दो चिल्ड्रन प्रेजेंट हो, एग्जैक्ट दो, ठीक है, उससे कम नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाता है। तो इससे हमें एक चीज पता चलती है कि जो फुल या फिर स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री होगा वो हमेशा एक बाइनरी ट्री तो होगा ही। आई होप ये चीज आप समझे होंगे, क्योंकि ये एक फुल या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है, ठीक है, लेकिन ये एक बाइनरी ट्री भी है क्योंकि ये बाइनरी ट्री की भी सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि जो एक बाइनरी ट्री है वो हमेशा एक फुल या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री भी हो। अब उसको भी मैं प्रूफ करता हूँ। यहाँ से इसको हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ये लगा देता हूँ। तो क्या अब ये एक फुल या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है? नहीं। लेकिन क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ। तो कन्वर्स इसका प्रूफ नहीं हुआ, ठीक। सिमिलरली एक और चीज है। ओके, तो इसको भी मैं ये बना देता हूँ, इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या आता है? अगर एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो वो क्या होगा? वो हमेशा फुल या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री भी होगा। अगर कोई ट्री फुल या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है तो वो एक बाइनरी ट्री भी होगा, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, तो इसको हायरार्किकल वे में समझने के लिए कुछ ऐसे समझिए। सबसे पहले आता है हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री, देन उसके ऊपर आता है हमारा फुल या फिर स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। नाउ सबसे बाहर और अपर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है बाइनरी ट्री की, ठीक है। और इसके भी ऊपर जाना चाहें तो सिर्फ हमारे आते हैं क्या? ट्रीज, ठीक है। सो ये डायग्राम याद रखिएगा, कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर इंटरव्यू में पूछ लेते हैं ये सब चीजें, ठीक है। तो आई होप सारी चीजें आपको ट्रीज के बारे में क्लियर हो गई होंगी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। टिल देन हैप्पी कोडिंग।